नमस्कार सभी को। आज हम सॉल्व करते हैं कुछ मानव पाचन तंत्र या डाइजेशन सिस्टम से जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मानव का दंत सूत्र क्या है, मानव डेंटल फार्मूला क्या है। तो मानव का डेंटल फार्मूला है 21-23/21-23। ये हो जाएंगे मोलर, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ICPMM। तो 21-23/21-23 ये मानव का दंत सूत्र है। दंत सूत्र हमेशा आधे जबड़े का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोनोफायोडेंट टीथ, एक बार दंती। ऐसे कितने दांत हैं जो जीवन काल में सिर्फ एक बार ही उगते हैं। तो ऐसे दांतों की संख्या, एक बार आने वाले दांतों की संख्या है 12 और 2 बार आने वाले दांतों की संख्या है 20। ठीक है, और इन 12 दांतों में भी स्पेशली प्रीमोलर अग्र चौवर्णक दांत ऐसे दांत हैं जो जीवन काल में एक बार ही आते हैं। तो कितने, 8 तो अग्र चौवर्णक हो गए और 4 चौवर्णक मोलर, 4 मोलर दांत लास्ट जिसको अकलडांड बोलते हैं, वो भी जीवन काल में एक बार ही आती है। तो एक बार दंती कितने हो गए 12, 2 बार दंती 20 और कुल दांतों की संख्या 32। डाइजेशन ऑफ डैश स्टार्ट इन माउथ कैविटी, मुख गुहा में किसका पाचन शुरू हो जाता है। तो किसका पाचन मुख गुहा से शुरू हो जाता है। तो स्टार्च का पाचन, स्टार्च के पाचन के लिए मुख गुहा में अमाइलेज एंजाइम होता है। ठीक है, अमाइलेज एंजाइम जो लार में पाया जाता है, ये मुख गुहा में ही स्टार्च का डाइजेशन शुरू कर देता है। बाकी चीज़ों का डाइजेशन स्टार्च से शुरू नहीं होता है। स्टार्च का लगभग 30% पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पीएच वैल्यू ऑफ स्टोमक, अमाशय का पीएच मान बताओ भाई। अमाशय का पीएच मान 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6 या 7। तो अमाशय का पीएच मान 1 से 2 के बीच होता है क्योंकि HCl नाम का एक अम्ल पाया जाता है। तो अमाशय बहुत ज़्यादा अम्लीय नेचर का होता है। 1 इज नॉट द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का भाग नहीं है। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। लेकिन पायरोलिक छोटी आंत का भाग न होकर अमाशय का भाग होता है। ठीक है, और इलियम छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबा भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा पायरोलिक, क्योंकि पायरोलिक छोटी आंत का भाग नहीं है, अमाशय का भाग है। अपेंडिक्स इज एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आहार नाल के किस भाग से अपेंडिक्स जुड़ी होती है। तो अपेंडिक्स जुड़ी होती है बड़ी आंत से, और बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। ठीक है, सीकम, कोलोन, रेक्टम। ठीक है, तो अपेंडिक्स स्पेशली जुड़ी हुई होती है सीकम से। सीकम क्या है, सीकम को अंधनाल भी बोलते हैं बहुत बार, और सीकम लिखा हुआ भी आ सकता है हिंदी मीडियम में भी। ठीक है, सीकम एक गोलाकार संरचना होती है जिससे अंगुली नुमा अपेंडिक्स जुड़ी हुई होती है। अपेंडिक्स सेलुलोज के पाचन में काम आती है। अपेंडिक्स का काम क्या है, सेलुलोज का पाचन। और मानव सेलुलोज खाता नहीं है या सेलुलोज पचाने की उसमें क्षमता नहीं होती, इसलिए ये मानव शरीर में काम नहीं करती है, लेकिन फिर भी सीकम से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्सन्स कैप्सूल किससे संबंधित है। ये कई बार आ सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिल्सन्स कैप्सूल किससे संबंधित है। ठीक है, गिल्सन कैप्सूल किससे संबंधित है। गिल्सन कैप्सूल लीवर से संबंधित है। लीवर की कोशिकाओं क्या बोलते हैं, हिपैटिक सेल्स। ठीक है, और इन्हीं हिपैटिक सेल्स के हिपैटिक लोब्यूल को कवर करता है, उसके ऊपर एक कैप्सूल की तरह चढ़ा हुआ होता है ग्लिसन्स कैप्सूल। ये नाम याद रखना, ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक है, क्या नाम है, ग्लिसन्स कैप्सूल, लीवर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट, बाइल जूस इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेट इन, बाइल जूस का निर्माण तो कौन करता है, बाइल जूस का निर्माण करता है लीवर, लेकिन उसका स्टोरेज, उसका भंडारण या संग्रहण कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो जब स्टोरेज और कंसंट्रेशन का काम पूछे या संग्रहण और सांद्रता का काम पूछे तो गॉल ब्लैडर टिक करना है, लीवर नहीं होगा इसका आंसर। लीवर बाइल जूस का निर्माण करता है, संग्रहण करने का काम गॉल ब्लैडर करता है। विच ग्लैंड एक्ट एज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि जो दोनों की तरह काम करती है, ऐसी मिक्स ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है। तो ऐसी मिक्स ग्लैंड
पूरे शरीर में एकमात्र ग्रंथि है, वो है पेनक्रियाज ग्रंथि। बाकी इसके साथ में एक और बात ध्यान रखा, एंडोक्राइन का मतलब क्या है कि अंदर, और एक्सो मीन्स बाहर, लेकिन किसके अंदर किसके बाहर, दोनों है तो शरीर के अंदर ही। तो एक्सोक्राइन वो है जो अपना सिक्रेशन ब्लड के बाहर डाले, यानी सीधा किसी और मीडियम में डाले, ब्लड में नहीं डाले। और जो ब्लड में अपना सिक्रेशन रिलीज करते हैं, जिनको हार्मोन बोलते हैं, वो होती है एंडोक्राइन ग्रंथि। तो ब्लड की वजह से इनका नाम एंडो है, और जो ब्लड के बाहर है वो एक्सो है। ठीक है, तो मिक्स ग्लैंड कौन सी होगी, पेनक्रियाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है सिंपल एग्जाम्स में। सलाइवा मिक्स फूड आफ्टर फेरिंग्स इज नोन एज, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है कि लार मिश्रित भोजन, लार मिश्रित भोजन जो ग्रसनी के बाद में लार से मिश्रित हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो लार मिश्रित भोजन को हम बोलस बोलते हैं। ठीक है, और जब भी भोजन अमाशय से आगे चला जाता है, काइम बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर ग्रसनी से आगे गया तो उसे बोलस बोलेंगे जिसमें लार मिश्रित है, और जब अमाशय में उसका पाचन हो गया तो उसको काइम बोलेंगे। तो इसका आंसर होगा बोलस। और ये अमाशय के बाद, अमाशय के बाद उसको क्या बोले, काइम, और अमाशय से पहले बोलस। लार में कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। तो लार में दो तरीके के एंजाइम उपस्थित होते हैं, आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, लार में सबसे पहले, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अमाइलेज उपस्थित होता है, जो किसका पाचन करता है, स्टार्च का, यानी कार्बोहाइड्रेट का। पेप्सिन नहीं होता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन काम आता है, जो लार में उपस्थित नहीं होता है। लाइसोजाइम होता है जो एंटीबैक्टीरियल होता है। ठीक है, जो प्रतिरक्षा के काम आता है। ठीक है, किसके काम आता है, प्रतिरक्षा के। तो ऐसा ऑप्शन चूज करो जिसमें 1 और 3 दोनों, तो 1 and 3 ओनली, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विच सेल सिक्रेट HCl इन स्टोमक। HCl का स्त्रावण कौन सी कोशिकाएं करती हैं। ठीक है, बताओ भाई कौन सी कोशिकाएं करती है। नेक्स्ट सेल म्यूकस करती हैं। पेप्टिक और चीफ सेल दोनों एक ही हैं, जो पेप्सिनोजन एंजाइम का स्त्रावण करती हैं, सिक्रेट करती हैं। पैराइटल सेल्स, और इन्हीं को हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं, एग्जाम में दोनों नाम से पूछ सकता है। पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल HCl का स्त्रावण करती हैं, जिसकी वजह से अमाशय का pH कितना होता है, 1 से 2 के बीच होता है pH। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम एल्पिनिन। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम किसका पाचन करता है, ये एंजाइम किसका पाचन करता है, बता भाई। तो इसके नाम से लग रहा होगा कार्बोहाइड्रेट का करता है। ठीक है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट का नहीं करता है। ये क्या है, पेप्टाइडेज। और पेप्टाइड शब्द का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, प्रोटीन के लिए करते हैं पेप्टाइड शब्द का इस्तेमाल। ठीक है, ये पेप्टाइडेज, और पेप्टाइड प्रोटीन की चेन को पेप्टाइड बोलते हैं, इसलिए ये पेप्टाइडेज प्रोटीन के पाचन का कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कार्य नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट, वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इन विच पार्ट। जल का अवशोषण कहाँ होता है पूरी आहार नाल में, जो भोजन पचने से बच जाता है उसमें से जल का अवशोषण कहाँ होता है। तो जल का अवशोषण रेक्टम और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में होता है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन में हो गए तो मुख्य रूप से या कह लीजिए 95% से भी अधिक इसका पाचन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स बड़ी आंत। बड़ी आंत में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, जल का अवशोषण होता है। ठीक है, और कुछ ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है। एल्कोहल एब्जॉर्ब्स एट, शराब का। ठीक है, वैसे शराब नहीं है, वैज्ञानिक टर्म इसके लिए एल्कोहल ही है। ठीक है, तो एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन शरीर में जाते ही, नशा शरीर में जाते ही काम करने लग जाता है। एल्कोहल को पूरा एब्जॉर्ब होने के लिए 3-4 घंटे की प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है। जो ही आप दारू पियोगे, स्टोमक में गई और उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो एल्कोहल स्टोमक से एब्जॉर्ब होती है और सीधा ब्लड में जाती है। ठीक है, ब्लड के पास एल्कोहल को या मिथाइल एल्कोहल को यूज़ करने का कोई तरीका नहीं है, बॉडी के किसी काम नहीं आती एल्कोहल। इसीलिए ये एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल को सिर्फ लीवर एल्कोहल से अन्य प्रोडक्ट में, अदर प्रोडक्ट में चेंज करता है। और लीवर की अपनी क्षमता है, उसके पास बहुत सारे काम है।
तो जब तक लीवर इस अल्कोहल को अदर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं कर देता है तब तक आदमी को नशा रहता है। ठीक है, ठीक है, आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू। ओके बाय, थैंक यू।